Good morning to all of you. Today we are learning क्लास 11th फाइनल अकाउंट। एक्चुअल में फाइनल अकाउंट है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट का है क्या। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस दैट मीन्स दीज आर एक्सपेंसेस कैन बी पेड रिसेंटली, आपको तत्काल पेमेंट करना पड़ेगा जिनको आप टाइम में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि यू कैन पेड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले इनका आपको प्रोफार्मा समझाता हूँ, प्रोफार्मा के बाद फिर अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें है क्या क्या। पहले तो लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश 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 डैश। ये डैश डैश का मतलब ये है कि आप यहाँ पे वही डेट डालेंगे जो कि क्वेश्चन में डेट पड़ी होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अपन चलेंगे प्रोफार्मा में। तो इसका जो प्रोफार्मा होता है उसमें 4 कॉलम होते हैं। यहाँ पे अपन पहले तो DR लिखते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर। ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट। अभी मैं कुछ ही आइटम लेके इसका प्रोफार्मा बना रहा हूँ बेसिक, फिर जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आइटम आता है, अपन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या ढूंढते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा है। तो ओपनिंग स्टॉक अपन को क्वेश्चन में मिल जाता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक ये लिखने के बाद ये हमने लिख दिया। फिर अपन लिखते हैं टू परचेज। परचेज लिखने के बाद यहां अंदर लिखते हैं, इसमें से करते हैं लेस परचेज रिटर्न, जो भी आइटम है उसको माइनस करते हैं, देन यहां पे माइनस करने के बाद आ जाता है। फिर टू वेजेज, टू कैरेज, टू मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस हो गया, टू फ्यूल, टू OCTORI ऑक्ट्राई, और भी आल, फिर यहां पे लिखते हैं टू आल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, इसके बाद बाई साइड में आते हैं, तो यहां पे मोस्टली क्या होता है, बाई सेल्स दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आता है। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक। अगर ये प्रोफार्मा आपने ध्यान से समझ लिया तो 100% ट्रेडिंग अकाउंट आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ये देखते हैं कि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा, कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से सुनेंगे, यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा क्रेडिट का टोटल कम तो बाई ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा डेबिट का टोटल कम तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें अपन क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे टोटल होता है। इसमें भी लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये बाई साइड में चला जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और ये टू साइड में आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, और इसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। और भी काफ़ी आइटम होते हैं इसमें ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने कुछ ही आइटम लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रो फार्मा। थैंक यू।